नमः। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 5 अप्रैल तो गुरु जी का 12वां प्रवचन आज शुरू कर रहे हैं। दहर विद्या में गुरु जी कह रहे हैं कि बड़े रहस्य की जो बात है वो इस मंत्र कहता है, यह आत्मानम अनुविद्य व्रजंती। कुछ भाग्यशाली लोग यह जन्मनि माने इसी जन्म में आत्मा का अनुविद्य व्रजंती, आत्मा को जान लेते हैं। जाना तो यहाँ से ही है सबको। तो इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं इन्हें तो रोज देखते हो और देखते जाते हो, भूलते जाते हो। उतनी ही अविद्या तुमको घेरती जाती है। जन्म से अब तक समझते ही आ रहे हो। जितना भी देखा समझा है अब तक कितना याद है तुमको कि जो जिसको नहीं समझा माने जिसके बिना कुछ समझना असंभव है उसको नहीं समझा अभी तक। उसको कितना समझा, क्या समझा। तो जीवन में अब तक जिसको समझने का प्रयत्न ही नहीं किया तो उसके बिना क्या समझोगे। तो उसके रहने से ही तुम सबको देखते हो, सबको समझते हो, लेकिन उसको समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। ये आंख है तुम्हारी, इस आंख के बिना कौन सा रूप देखोगे, कान के बिना कौन सा शब्द सुनोगे। तो साइंस ने बहुत प्रोग्रेस किया है, पर तुम्हारे कान के बिना साइंस कौन सा शब्द तुमको सुनाएगी, तुम्हारी आंख के बिना साइंस कौन सा रूप तुमको दिखाएगी। तो प्लास्टिक के हाथ पांव तो लगा देगी पर उसके नाक भी तुम कुचा नहीं सकते हो। और तो क्या करोगे। तो सोचो, जो ये सृष्टि परमात्मा की है वही इसको संभाल रहा है, वही इसको चला रहा है, उसके बिना ये नहीं चलने वाली। तो उसको समझो पहले। इसलिए मंत्र कहता है, ज्ञात्वा, गुरु के पास उपदेश से, गुरु के उपदेश से जिज्ञासु इस आत्मा को समझता है। गुरु भी शास्त्र के बिना तो बोलेगा नहीं, इसलिए कहा शास्त्र से और गुरु से समझो। गुरु और शास्त्र जो कहता है वो ठीक कहता है, ऐसा इस आत्मा को समझो। समझना क्या है, अयम अहम अस्मि नाहम देहादि संगातः। मैं आत्मा हूँ, देहादि संगात में ये देह इंद्रियों का समुदाय नहीं हूँ। देह और आदि का अर्थ इंद्रिया, इंद्रिय गण समुदाय, वो माने ग्रुप। ये शरीर और इंद्रियों का ग्रुप मैं नहीं हूँ। तो गीता के 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, अक्षरश्च अक्षर एवच। क्षर और अक्षर प्रकृति का विवेक किया। क्षर माने प्रतिक्षण परिणामी। जैसे ये फूल है हमारे हाथ में, ये फूल प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। इसी प्रकार ये तुम्हारा शरीर है, प्रतिक्षण बदल रहा है। रोज इसको बढ़िया पॉलिश करते हैं, बढ़िया खाना दाना देते हैं, काले पीले पापड़ बेलते हैं, पर ये रोज ही नई नई शक्ल बदलता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को इस रहस्य को समझाते हैं, यस्मात् क्षरम अतीतोहम। मैं इस क्षर से अलग हूँ। मैं क्षर माने प्रतिक्षण बदलने वाली विनाशी। ये जो अविद्या अंदर बैठी है, ये अविद्या कब से हमारा पीछा कर रही है, ये अनादिकाल से प्रवृत्त हो रही है। इस अविद्या को अक्षर कह रहे हैं। अक्षर इसलिए कह रहे हैं कि इसका नाश जल्दी देखने में आता नहीं। यूँ तो अविद्या भी विनाशी है। वैसे अपने अनुभव के लिए समझो, छोटा बच्चा माँ से पूछता है ये क्या है, माँ ने कहा बेटा ये गुलाब का फूल है। तो जिस समय पूछा उस समय तो अज्ञान था, पर जब माँ ने बता दिया गुलाब का फूल है तो अज्ञान की निवृत्ति हो गई। तो अज्ञान की निवृत्ति अनुभव सिद्ध है। इसको तूला विद्या कहते हैं। ये सृष्टि में जो अज्ञान है उसको तूला विद्या कहते हैं, और अपने जो अज्ञान है स्वरूप का उसको मूला विद्या कहते हैं। बस इतना ही व्यत्यास है मूला विद्या और तूला विद्या में। तूला विद्या का अर्थ ये है, तो ये बच्चा जैसे पूछा ये कौन सा फूल है, तो माँ ने कहा ये गुलाब का फूल है। तो ये गुलाब के बारे में उसका तूला विद्या चला गया। ऐसे ही तुम गुरु से पूछो मैं कौन हूँ, तुमको बता दिया तुम कौन हो, तो इसलिए तुम्हारा मूल अविद्या चला जाएगा। इसी तरह अज्ञान की निवृत्ति अनुभव सिद्ध है। अपने स्वरूप में अहम अहम करते हो, पूछो ये अहम कौन है, कहते नहीं जानते।
ये जो नहीं जानते कहते हो, सोचो ये समझदारी से कह रहे हो या बिना जाने? ये नहीं जानना भी एक ज्ञान है ना। इसका अर्थ ये निकला कि तुम्हारी आत्मा ज्ञान और अज्ञान दोनों का साक्षी है। नहीं जानते हो तो जानने का ज्ञान, न जानने का ज्ञान है, और जानते हो तो जानने का ज्ञान है। तो अज्ञान कब से चल रहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं, सीमा नहीं, इसलिए इसे अक्षर कहा। यस्मात् क्षरम अतीतोहम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमा। तो भगवान कहते हैं इस लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि क्षर और अक्षर प्रकृति को पुरुष कहा। पुरुष शब्द का कहने का तात्पर्य है पूर्णतः पुरुषः। ईश्वर की सृष्टि में जो कुछ भी बना है अपने स्वरूप में पूर्ण है, इसलिए तो कहता है पूर्णमद पूर्णमिदम। पूर्णमद माने ये उत्तम पुरुष है, और पूर्णमिदम माने अक्षर और क्षर पुरुष, ये दोनों पूर्णमिदम हो गए, और पूर्णमद माने उत्तम पुरुष। सो इन अक्षर और क्षर पुरुष दोनों से अक्षर पुरुष को बाहर निकलो और उसको दोनों का विचार करो, तो इससे क्या होगा, तुमको उत्तम पुरुष का ज्ञान होगा। क्षर अपरा प्रकृति है और अक्षर परा प्रकृति है। इसको कहा मुझे पुरुष और मैं पुरुषोत्तम, ये कहा। पुरुषोत्तम माने उत्तम। उत्तम कैसे हो गया, तो जो ज्ञानवान होगा वही उत्तम होगा। मनुष्य में श्रेष्ठ कौन है, ज्ञानवान। जो ज्ञानवान होगा वो आगे आगे चलेगा, अज्ञान पीछे पीछे चलेगा। यहाँ तुम्हारे शरीर में ही देखो, ठीक है, इसमें तुम किसी के भाई बंधु बेटा बेटी बने हो, सब कुछ बनेगा, शरीर का आकार भी प्यारा लगेगा, और इस शरीर का संचालन करने वाली इंद्रियां भी प्यारी लगेगी, सब आएंगे इस पे प्यार भी करेंगे। और तुम्हारे बिना कौन इसको प्यार करेगा? तुम जिस दिन इस शरीर को छोड़ दोगे उस दिन कोई प्यार करेगा इससे। तो ये प्यार शरीर के लिए है कि तुम्हारे लिए? ये प्यार शरीर के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। ठीक है, तुमको नहीं देखा उसने, किंतु जो कुछ भी शरीर के रूप में देखा वो तुम्हारा ही स्वरूप है। पूरा शरीर में ज्ञान व्याप्त है कि नहीं, इसलिए शरीर से प्यारा लग रहा है। तो ज्ञान रहित शरीर के मुर्दा कहते हैं। वो मुर्दा शक्ल में कितनी भयंकर होती है, तो अकेले बैठने में भी डरता है, कहता है मैं अकेला नहीं बैठूंगा। तो जीवन काल में कितना प्यार करते हैं। ये सब जो है ये तुम चेतन हो, इसलिए गुरु कहता है कि ये सब चेतन की ही महिमा है। हे सौम्य त्वम ब्रह्मासी, तू ब्रह्म है, ये ब्रह्म ही पुरुषोत्तम है, यही श्रेष्ठ है। श्रुति कहती है सारे शरीर रूपी कारखाने में ये ब्रह्म ही श्रेष्ठ है, ये चेतन ही उत्तम है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम कहा। ये यही चेतन नियंता है। हाथ और नाक कान आदि जो कुछ भी है ये सबका चेतन ही नियंता है। जैसे शरीर में पैर हैं, रोड पर तो इनको जाना ही होगा, पर जिधर पुरुष ने इसको इच्छा होगी तो उधर ही पैर चलेंगे। पैर अपने आप नहीं जाएंगे, तो उसकी इच्छा के बिना ये पैर नहीं चलेंगे। इसलिए कहा अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः, मेरे को इस लोक में और वेद में पुरुषोत्तम कहा गया है। ये महान आत्मा को जानने का फल कितना बड़ा है देखो। कुछ लोग कहते हैं इस ब्रह्म विद्या से हमारे अंदर क्या आएगा। अरे भगवान कहते हैं क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा। एक योग के द्वारा कुछ सिद्धियां मनुष्य प्राप्त कर लेता है। अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। योगाभ्यास के द्वारा इन सिद्धियों को पा जाता है, परंतु ये जैसे आते हैं वैसे भी चले जाते हैं थोड़े काल के बाद। जैसे शरीर में जवानी जो आती है कितनी बड़ी सिद्धि है। सारे वर्ल्ड की मार्केट में चले जाओ, किसी दुकान में जवानी मिलने वाला नहीं। जवानी में दुनिया मच्छर जैसी दिखती है, तो ये क्या है, कर्म सिद्धि है। तुम्हारा कर्म से ही शरीर मिला और शरीर में ही जवानी आती है, इसलिए बड़ी भारी सिद्धि है। योग के द्वारा तो और भी चमत्कार पूर्ण सिद्धि है। और श्रीमद् भागवत में सोबरी ऋषि की कथा आती है। महर्षि सोबरी बड़े तपस्वी रहे, बड़े योगी थे। एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर 12 वर्ष तक तप किया। 12 वर्ष तक पवनाहारी पावन मने वायु आहार रूप में ग्रहण करते थे। 12 वर्ष तक जमुना के पानी में खड़े रहे। शरीर को क्या हालत होगी, बदबू आने लगी, सड़ गया शरीर। लेकिन जब समाधि खुली तो क्या देखा, एक बड़ा मत्स्य परिवार सामने जल में क्रीड़ा कर रहा था। तो सोबरी के मन में इच्छा हो गई कि तेरा भी कोई परिवार होता तो, कोई आगे नहीं पीछे नहीं, क्या किया तुमने इतना दिन तो तपस करके, बस योग की करता रह गया।
देखो, योग तो किया, तब भी किया, किंतु वासना क्षय नहीं हुई, क्योंकि उसका ज्ञान नहीं हुआ। तब भी करो, योग भी करो, तत्व ज्ञान के बिना वासना क्षय नहीं होगी। इसलिए वासना बनी रहेगी तो जन्म मरण निवृत्ति नहीं होगा। सोबरी से रहा नहीं गया, सोचा कहाँ जाऊं। तो उस समय मानदाता राजा का, बड़ा धर्मात्मा राजा था, महान तेजस्वी, तो बड़ा प्रसिद्ध था, उसके पास गए। राजा के पास समाचार पहुंचा, तपस्वी सोबरी ऋषि आए हैं, राजा कहाँ ले आओ उनको, तो कहा ले आओ। तो ऋषि को अंदर के साथ महल में लाकर बिठाया गया। पूछा क्या बात है, आपको क्या चाहिए। सो सोबरी ऋषि ने अपनी इच्छा प्रकट किया कि राजा सुनकर अवाक हो गया, आश्चर्य हो गया। राजा ने ऋषि के शरीर की अवस्था को देखा। इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं, शरीर अवस्था के अनुसार ही मिलते हैं। संसार के पदार्थ तुम्हारी अवस्था को देखते हैं, जो तुम्हारे ज्ञान को नहीं देखते हैं, तुम्हारे कर्म को देखते हैं। सोबरी ऋषि को देखकर राजा ने सोचा ये तो ठंडे हो गए अभी, किंतु मना नहीं कर सका, क्योंकि वो अब राजकुमारी के शादी करने का इच्छा कर रहे हैं, तो शाप दे दिया तो भस्म कर देगा, इसलिए क्या करूं। तो क्या बोलता है कुछ पता नहीं। राजा ने सोचा मैं अगर इसको मना कर तो क्रोध करेगा, इसलिए राजा ने बचाव के लिए कहा आप हमारे अंतपुर में चले जाइए, हमारी जो कन्या आपके साथ स्वयंवर के लिए तैयार हो जाएगी, हम उसी के साथ आपका विवाह कर देंगे। तो ऋषि भी समझ गए कि मेरे शरीर को देखकर राजा ने अंगूठा दिखा दिया। तो नौकर के साथ चलते चलते ही ऋषि ने योग बल से शरीर बदल दिया, वो सिद्धि आ गई थी। ऐसा सुंदर शरीर बनाया कि साथ चलने वाला भी देखता ही रह गया। तो कुमारियों ने के महल में गया, नौकर ने राजा का संदेश सुनाया, आपसे इन जिसको पसंद करेगी उसके साथ इनका विवाह हो जाएगा। तो ये एक लड़की कहती है मेरे लिए ठीक है, दूसरी कहती है मेरे लिए भी ठीक है, सब कुमारियों के साथ उनका शादी होगा। तो इस कथा को और आगे सुनाएंगे, क्योंकि राजा भी देखकर आश्चर्य पड़ गया, तो इसलिए कथा थोड़ा आगे है, इसको आगे सुनाएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।